रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूरी व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूरी व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूरी व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक झूठ बुराई और बेहयाई की तरफ ले जाता है और बुराई और बेहयाई दोज़ख की तरफ ले जाती है। The messenger of Allah, peace be upon him, said, lying leads to shamelessness and bad deeds, and shamelessness and bad deeds lead to the hellfire. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक झूठ और बेहयाई कहाँ ले जाता है? बुराई की तरफ। और बुराई कहाँ लेके जाती है? जहन्नुम की तरफ। झूठ बोलने से जब हम एक झूठ बोलते हैं ना, तो हमारी ताकत बहुत थोड़ी सी रह जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि दूसरे को तो नहीं पता होता ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ कोई भी शौक से नहीं बोलता, मजबूरी में ही बोलता है ना। तो मजबूरी में भी, चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, हमने झूठ से बचना है। झूठ गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा गुनाह कि जिसकी जब तक माफ़ी ना मांगी जाए तो गुनाह मिलता रहता है। अल्लाह ताला सख्त नाराज़ रहता है कि इस बंदे ने गुनाह कबीरा किया है। और जब कोई शख्स झूठ बोलता है ना, सिर्फ ये नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है झूठ के। तो जब कोई शख्स झूठ बोल रहा होता है ना, क्योंकि फरिश्ते तो हर किसी के साथ होते हैं, तो झूठ की बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि फरिश्ते भाग जाते हैं। फिर उस इंसान के साथ फरिश्ते नहीं होते, है ना। तो कोशिश करनी है इंशाअल्लाह, और अभी से इस वक्त से ही नियत करनी है, दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक मुझे झूठ बोलने से बचा ले। जब भी कभी मौका आए कि यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि कोई गलती हो गई है, अब किसी और को नहीं पता कि गलती हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे खुद को पता है कि ये गलती मुझसे हुई है। आप यकीन कीजिए, जब हम गलती का एतराफ़ कर लेते हैं ना, तो हर शख्स माफ़ कर देता है। पत्थर से पत्थर दिल भी, उसको भी रहम आ जाता है कि इस बंदे ने माफ़ी मांग ली है, अब इसको मैंने माफ़ करना है। और अगर उसने फ़र्ज़ कीजिए माफ़ ना किया तो उसकी बहुत सख्त पकड़ होगी। तो कभी नहीं डरना, जब भी कभी गलती हो जाए कभी नहीं डरना, उसको बता देना है, माफ़ी मांग लेनी है। बड़े गुनाह से झुक जाना बेहतर है। छोटा सा गुनाह कर ले, हालांकि ये गुनाह नहीं है कि अपनी गलती का एतराफ़ करना, झूठ से बचना, थोड़ा सा अपने ऊपर ले लेना कि थोड़ी मैं सख्ती सह लेता हूँ, बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ना आपने ना मैंने। कोशिश करनी है, दुआ मांगनी है। जैसे हम बाकी दुआएं मंगवाते हैं अल्लाह पाक से, अपनी पूरी करवाते हैं, अल्लाह से हर चीज़ की हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआ सुन लेता है। तो नेकी की तरफ तो जब इंसान बढ़ता है, नियत भी करता है ना, तो अल्लाह उसका काम कर देता है। इंसान सिर्फ नियत करता है कि मैंने ये नेकी का काम करना ही करना है। जब वो ठान लेते हैं कि करना है, बस मैंने सच बोलना है, मैं झूठ बोलना ही नहीं है मैंने, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देता है उसके लिए कि वो अब सच ही बोलेगा, वो झूठ बोलेगा ही नहीं। अल्लाह को पता है कि ये बंदा झूठ बोलना नहीं चाहता, रोने वाली शक्ल हुई हुई है उसकी और वो झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि तुम झूठ बोलो।
अब ये बंदा दिल ही दिल में दुआ मांग रहा है कि इससे अच्छा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं झूठ ना बोलता। तो अल्लाह ताला उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हस्ती का नाम है अल्लाह ताला, तो सबसे बड़ी हस्ती का नाम है, वो जो चाहे कर सकता है। हाँ, तो अल्लाह ताला दिलों में लोगों के रोब डाल देता है, ईमान का रोब डाल देता है, सच्चाई का रोब डाल देता है। जब इंसान सच बोलता है ना तो हर शख्स उस पर एतबार करता है। आपको पता है बच्चों, आपको याद है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जब एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से कहा था, आपने फरमाया था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब फरमाया था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो तुम मेरी बात पे यकीन कर लोगे? तो काफिरों ने क्या जवाब दिया था? जी हाँ, क्यों नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि हमें पता है बेशक हमारी आपकी दुश्मनी है, आप हमारे दुश्मन हैं, हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि आप झूठ नहीं बोलते, हमें ये पता है कि आप सच बोलते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात बयान फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है, जिसको काफिर भी सच कहते हैं कि बिल्कुल सच है। सच्चाई का ये फायदा हुआ। तो आपने अभी से नियत करनी है, इंशाल्लाह इस बात को भूलना नहीं है, ये तीसरी दफ़ा दोहराइए बात कि हमने नियत करनी है, और अभी से जितने कान सुन रहे हैं इस हदीस को, अभी इसी वक्त से नियत करनी है। जितने झूठ बोले हैं अभी अल्लाह से इसी वक्त माफ़ी मांग ले। क्या पता अगला सांस आए ना आए, आगे हमें नमाजें पढ़ना नसीब होती है नहीं होती, इतनी ज़िंदगी है नहीं है। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे, बरकतों वाली ज़िंदगी दे। तो अभी नियत कर लें और दुआ मांग लें कि अल्लाह पाक मैंने जितने झूठ बोले मुझे माफ़ कर दे, और आइंदा के लिए मुझे झूठ से बचने की तौफीक दे दे। एक झूठ से बचेंगे ना तो बुराइयों का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। जब दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा जहन्नुम का, तो फिर हम जाहिर है जहन्नुम से बच जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे फिर? दूसरी जगह कौन सी है? जन्नत। तो फिर जाहिर है फिर हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने झूठ नहीं बोलना, झूठ से बचने की पूरी कोशिश करनी है। जो चीज़ जितने की है, जैसी है वैसी ही बतानी है, और अगर नहीं बतानी तो ये कह दे कि मैंने नहीं बताना, लेकिन झूठ नहीं बोले। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना कि ये चीज़ 10 रुपए की है तो 15 की बताएं, ठीक है, 1000 की है तो 2000 की बताएं। अच्छा, सूट में भी कोई ब्रांडेड है या नहीं है ब्रांडेड, तो उसको झूठ बोल के बता दिया, या कोई अपने खिलौनों के बारे में बता दिया कि ये ऐसा है और वैसा है और उसका है और इसका है। मतलब कोई किसी किस्म का भी मामूली सा भी हमने झूठ नहीं बोलना, ना अपने वालिदैन के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना। एक दोस्त बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है, जिंदगियां लग जाती हैं एतमाद करते करते करते, बड़ी मुश्किल से एतमाद पैदा होता है दिल में, ठीक है ना। लेकिन जब उसको तोड़ना हो ना तो एक झूठ ही काफ़ी है, सारी जिंदगी की दोस्ती मोहब्बत एक झूठ बोलने से ख़त्म हो जाती है, एक झूठ बोलने से। तो कभी भूल के भी झूठ नहीं बोलना है, बचना है, और अल्लाह से कहना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह बचा देगा हमें झूठ से। जब हमारी नीयत होगी ना कि हमने नहीं बोलना, हमने बोलना ही नहीं है, तो अल्लाह पाक से दुआ भी मांगेगा वो बंदा, वो रोएगा, वो तड़पेगा कि अल्लाह मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मेरे ऊपर मुसीबत ऐसी आ पड़ी है, आजमाइश में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, मेरा गुजारा नहीं है, अल्लाह मुझे झूठ से बचा ले, अल्लाह मैं नहीं बोलना चाहता झूठ, अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे नहीं करना, मुझे ये गलत काम नहीं करना, मुझे ये झूठ नहीं बोलना, मुझे फरिश्तों को नहीं भगाना, मुझे अल्लाह जी आपको नाराज़ नहीं करना। ऐसी खुशकिस्मती का क्या फ़ायदा जो झूठ बोल के हासिल की है, ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा जो झूठ बोल के हासिल की है। खुद को तो पता है ना, तो अपने सुकून के लिए तो कामयाबी हासिल करने की कोशिश की। अब जब नहीं मिली, किसी भी बात में कामयाबी नहीं हुई है, तो झूठ बोलने से किसका सुकून गारत होगा? सबसे पहले अपना, और सबसे पहले ताकत का। पता है जो लोग सच बोलते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी ताकत बड़ी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुद एतमादी होती है। और जो लोग झूठ बोलते हैं उनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता। यही वजह होती है कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो अल्लाह पाक ने उनके अंदर से ताकत ही ख़त्म कर दी।
इसलिए हमने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। कैसे? सच बोल के। सच बोलने की आदत कैसे पैदा होगी हमारे अंदर? अल्लाह से दुआ मांग के। अल्लाह से दुआ मांगनी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।